हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है मुकुल। और आज की जो वीडियो लेके आया हूँ वो लाया हूँ प्रोग्रामर्स के लिए जो कि प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट आपके +1 आईटी वाले हैं या बीएससी वाले हैं, बीसीए वाले हैं या फिर एमसीए एमटेक। सो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो आपको पता ही है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए जो सी लैंग्वेज है और जो C++ लैंग्वेज है बहुत ही क्रूशियल लैंग्वेज होती है। और आज की डेट में जो है एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो है VS कोड एडिटर, जिसको हम लोग मानते हैं कि हमें इसमें ही कोड करना चाहिए, जो कि आज की डेट में ट्रेंडिंग है। बट आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बच्चे देखे हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज माइंड में रहते हैं कि यार ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो पा रहा, कॉन्फ़िगर क्यों नहीं हो पा रहा। तो आज की जो मेरी वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। और उसके बाद प्रोग्राम को मैं चला के भी दिखाऊंगा आपको कि हाउ इट वर्क्स इन VS कोड एडिटर। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर अभी चैनल पर पहली बार आया है और सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें जिनको दिक्कत आ रही है इंस्टॉलेशन के लिए। और मैं इन सीरीज़ के अंदर जो है मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो है स्किल्स लेके आता रहूँगा जो कि आपके लिए आगे भी काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मैंने ओपन कर लिया है गूगल और गूगल सर्च इंजन पे मैं टाइप करता हूँ क्या, VS कोड एडिटर। सबसे पहले बात करेंगे कि मुझे करना है डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे किया VS कोड एडिटर डाउनलोड। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो फर्स्ट पर टॉप पे साइट आएगी विजुअल स्टूडियो। क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको वर्जन कौन सा लेना है, आपको विंडोज़ का चाहिए, मैक का चाहिए या फिर यूनिक्स या लाइनक्स का चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए विंडोज़ का। तो ध्यान रहे कि विंडोज़ 8, 10 और 11 इसके कंपैटिबल है, XP भी नहीं चलेगा, विंडोज़ 7 के ऊपर भी काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे आपके पास वर्जन आ रहे हैं कि आपको विंडोज़ इनेबल्ड करना है, मैक पे करना है या फिर आपको लाइनक्स या यूनिक्स के ऊपर करना है। तो मुझे करना है विंडोज़ के ऊपर, तो मैं यहाँ पे लूँगा विंडोज़। अब मेक श्योर कि आप लेके चलिए कि आप विंडोज़ 8, 10 या 11 ये आपके पास सिस्टम होना चाहिए इंस्टॉल, सिस्टम के आपके PC के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। अगर ये नहीं होगा, विंडो XP होगी, 7 होगी, तो वो नहीं लेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया सो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं तकरीबन आपकी 88.9 MB की फ़ाइल है। अब डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ योर कनेक्शन इंटरनेट कि वो कितने टाइम में करता है। तो ये तकरीबन हमारे लेगा 20 से 25 सेकंड और इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थी मेरी पहली एप्लीकेशन। इसके बाद मुझे एक और इंस्टॉल करनी है और वो हमारी क्या है, यहाँ पे बैक करता हूँ। वो हमको लेना है क्या, मिन GW डाउनलोड। ठीक है, मिन GW डाउनलोड, इसको आप लेंगे और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ रही है डाउनलोड की, यहाँ पर डाउनलोड। तो ये 2 फाइल्स आपको चाहिए होंगी इंस्टॉलेशन के लिए और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटेंशंस की। तो ये 2 पहले फाइल कीजिए डाउनलोड, उसके बाद आप इसको एक फ़ोल्डर में डाल लीजिए। उसके बाद जो स्टेप्स हैं उसको आप ध्यान से फॉलो कीजिए, स्नैपशॉट लीजिए या लिखते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे करता हूँ शो ऑल। शो ऑल करने के बाद शो इन फोल्डर आप देखेंगे ये 2 फाइल्स यहाँ पर आ गई, एक फ़ाइल ये रही और एक फ़ाइल ये रही। तो यहाँ से मैं करता हूँ कट, और कट करने के बाद उसको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे ले जाओ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ले जाता हूँ G ड्राइव में, यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर VCE, और एंटर करके मैंने यहाँ डाल दिया पेस्ट। अब ये मेरी 2 फाइल्स हो गई हैं। अब दोनों को मैं 1 बाय 1 इंस्टॉल करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ VS कोड यूज़र सेटअप की। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए जो भी आपसे पूछेगा आपको हर ऑप्शन को ऑन करना है, कोई ऑप्शन आपको छोड़नी नहीं है। तो एग्रीमेंट आप पहले एक्सेप्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट का। ओके नेक्स्ट। इंस्टॉल कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। ओके नेक्स्ट, और ये फोल्डर बनेगा। नेक्स्ट। अब एडिशनल आइकन्स हैं, आपका डेस्कटॉप आइकन भी आ जाए, ऐड ओपन कोड भी आ जाए, रजिस्टर भी आ जाए, सब कुछ ऐड टू पाथ भी आ जाए, मतलब एवरीथिंग यहाँ पे आप ओपन कर दीजिए। उसके बाद आप करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप इंस्टॉल कीजिए। सो इट विल टेक नियरली 3 to 4 मिनट्स, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर हम यहाँ पे पैकेज को करेंगे अनजिप और इंस्टॉल करेंगे, जो कि एक्सटेंशन के होंगे। वो हमें मिलेंगे कहाँ से, मिन GW सेटअप से। तो पहले एक बार इसको इंस्टॉल होने दीजिए क्योंकि हमारा बेस सॉफ्टवेयर है, ये हमारा IDE है। और हालांकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्क्रीन देखेंगे डरना बिल्कुल भी नहीं, बट मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीका और वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे आ गया लॉन्च। लॉन्च से पहले आप इसको कीजिए क्लोज। तो इसके बाद मुझे करना है MIN GW सेटअप। यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल कहाँ पे कर रहा है, C ड्राइव के अंदर डायरेक्टरी बनाएगा मिन GW। मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ क्या, यह बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको करता हूँ री इंस्टॉल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि उसको वो कर दे अपडेट। अब ये कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा, आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है, उसको आप दीजिएगा ध्यान से, क्योंकि वो चीज़ अगर मिस होगी तो वो फिर वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे करता हूँ मैं कंटिन्यू।
उसके बाद ये जो आपके पास आ रहे हैं बेसिक सेटअप, ये आप सभी टिक कर लीजिए, क्लिक करके मार्क 1 बाय 1, ये सब आपको इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद ये वर्क करेगा, मार्क 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 एंड मार्क। याद रहे कि मैंने ऑल नहीं किया, क्योंकि ऑल में क्या है, फॉर्ट्रेन भी आएगी आपकी, जावा भी आएगी आपकी, पाइथन भी आएगी, सभी कंपाइलर्स आएंगे, बट मेरे को करना है सी और C++। तो मैं यहाँ पे बेसिक सेटअप लूँगा, जिसमें देखिए C++ भी आ रहा है, फॉर्ट्रेन भी आ रहा है, ADE भी आ रहा है, GNU भी आ रहा है। ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टॉलेशन में गया, अप्लाई चेंजेस एंड देन अप्लाई। अब ये डाउनलोड करेगा पैकेज को और ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करेगा। इट विल टेक नियरली 3, 4, 5 मिनट्स अप टू 10 मिनट्स, डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि वो कितना फास्ट करता है। इसको मैं कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जब ये हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आ गया है ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे क्लोज करके इसको आप कर दीजिए क्लोज, और इसे कर दीजिए क्लोज। अब बात देखने वाली है कि हमने इंस्टॉल कहाँ किया था। तो हमने इंस्टॉल किया था आपका C ड्राइव के अंदर। तो मैं यहाँ पे C ड्राइव पे गया, C ड्राइव पे जाने के बाद ये डायरेक्टरी जो थी मिंग GW, इस पे गए और यहाँ पे गए बिन में। तो ये जो आपका पाथ है इसको आप ओपन कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी करने के बाद मेरे को जाना है इसका सेट करने के लिए वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल पैनल में जाने के बाद मैं वहाँ पे लूँगा सिस्टम सेटिंग, वेयर इज कंट्रोल पैनल, हियर इट इज़। यहाँ पे हम जाएंगे स्मॉल आइकन के बाद यहाँ पे सिस्टम सेटिंग जब ओपन होगी आपके, तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको ऑप्शन आएगी एडवांस सिस्टम सेटिंग की। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस में क्लिक करके जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, और यहाँ से आपको लेना है सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल में जो आपका पाथ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पाथ अभी ये आ रहा है, तो इसको हम करेंगे एडिट करने के बाद यहाँ से हम लेंगे क्या, न्यू लेने के बाद वो जो हमने पाथ कॉपी किया था यहाँ पे कर देंगे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके करने के बाद ओके एंड देन अगेन ओके। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बटन आ रहा है एक्सटेंशन का, जिसके शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+X। अगर मैं Ctrl+Shift+X प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन लोड हो रही है, और अभी इंस्टॉल्ड में जाएंगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन लोड करनी पड़ेगी जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस एप्लीकेशन मुझे काम करना है। तो मुझे काम करना है C और C++ के अंदर। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पे लिया C। अगर मैं यहाँ पे P दबाऊंगा तो पाइथन वाली आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया C, ये देखिए C++ आ गई। अगर मैं करता हूँ पाइथन PY तो यहाँ पे सभी पाइथन वाली आ जाएंगी। वेट अ मिनट, ये देखिए पाइथन वाली आ गई। इस तरह जावा की आ जाएगी। तो जिसके ऊपर भी काम करना है आपको एक्सटेंशन लोड करनी रहेगी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ C। जैसे मैंने यहाँ पे C इंस्टॉल किया तो पहले हम एक्सटेंशन जो C की आएगी उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। तो अभी ये सर्च कर रहा है, यहाँ पर आ गई। तो ये एक्सटेंशन है, ये C++ है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ C++ एक्सटेंशन पैक और यहाँ पे करता हूँ मैं इसको इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल हो रही है। तो एक मेरे को ये चाहिए और दूसरी मेरे को चाहिए यहाँ पे कोड रनर। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कोड रनर, यहाँ पे आ गया जो रन करता है C++, जावा, JS, PHP को। और यहाँ मैंने इंस्टॉल किया तो ये भी इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद देखो यहाँ बताएगा क्या कि ये जो कोड रनर, इसको मैं एक बार रीड करता हूँ। तो जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है देखिए वो ये वाली इंस्टॉल्ड होगी है, एक ये वाली और एक ये वाली। उसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ से करता हूँ क्लोज। उसके बाद मैं फाइल पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा न्यू टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ कह रहा है सिलेक्ट अ लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कौन सी फाइल है हमारी, C लैंग्वेज की है। तो मैंने यहाँ पे C लिया। C लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना कोड स्टार्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कोड लगाया include stdio.h, और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे इंटीजर मेन। उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद, और प्रिंट करता हूँ वेलकम टू ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। उसके बाद सेमीकोलन, और इसके बाद मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है रन कोड पे, और यहाँ पे आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, वेलकम टू ग्रेट सॉल्यूशंस। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और लगाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एफ के बाद /n
लाइक पंचकूला हरियाणा एंड देन सेमीकोलन, उसके बाद अगेन रन किया तो आप देखिए ये लाइनें हमारी दो जो थी वो प्रिंट हो गई। तो ये है कुछ VS कोड एडिटर के अंदर हम कैसे C लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम चला के दिखाया, तो प्रोग्राम को आप सेव किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं, बस आपको ओपन करना है, पाथ देना है और फाइल को स्टार्ट करना है। बताना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो के बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्किल्स हैं जैसे C और C++ के, इसकी भी बहुत जल्दी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, ताकि जब भी कोई लैंग्वेज के ऊपर कोई वीडियो आए तो उसको आपको बेनिफिट दे सके। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों के बीच लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे इस तरह से वीडियो को बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है बनाने के लिए, क्योंकि इसने नॉर्मली लिया है मेरा आधा घंटा। अभी एडिटिंग होगी, उसके बाद जो मेरी टीम है इसको अपलोड करेगी। सो इट विल टेक सम टाइम, सो डेफिनेटली आई वांट सम सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। और वो सपोर्ट कैसे रहेगी? लाइक करके, कमेंट करके, दोस्तों के बीच शेयर करके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।